आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हर जोतने चला गया भाजपा का। आदिवासियों की छाती पर घर बन रहा है औकात रोकने का। मैं रात को जंगल में सोता था, मेरे बच्चे चटाई में सोते थे, मेरे घर की कुर्की हो रही थी। उस वक्त मैं नहीं रोया, लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई, उस वक्त जब मुझे अपमानित किया गया तो मेरे आंखों से आंसू छलक गए। मैंने सोचा नहीं था कि यह लड़का ऐसा निकलेगा, ऐसा सोचेगा। आखिरकार यह जो कथन है किनके हैं, किसके लिए कहा गया है और उन्होंने ऐसे वक्त में क्यों कहा, आगे की खबर में हम आपको बतलाने का काम करेंगे। जैसे जैसे घाटशिला उपचुनाव मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। आज भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक साथ घाटशिला पहुंचे थे, जमकर प्रचार प्रसार किया गया। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने किया। कई सारे बातों को उजागर किया। बातों ही बातों में हेमंत सोरेन ने कह दिया कि झारखंड इतनी आसानी से हमें नहीं मिला, बल्कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी है। इन बातों को ऐसे वक्त में कहा गया जब घाटशिला में उपचुनाव चल रहा था। आखिरकार चंपाई सोरेन क्यों इतना गुस्सा हो गए और बाबूलाल सोरेन को लेकर मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसे लेकर झारखंड की राजनीति में एक अलग बहस छिड़ चुकी है। पूरी खबर आपको बतलाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज जिस प्रकार से चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो बातें कही, चंपाई सोरेन ने खुद हेमंत सोरेन को कटघरा में खड़ा करने का काम किया। उससे एक अलग प्रकार की राजनीतिक जो है वह घाटशिला में देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ प्रतीक जी मौजूद है, घाटशिला में बेहद करीब से घाटशिला में जो भी घटनाक्रम घट रहा है उसे देखने का काम कर रहे हैं। आखिरकार घाटशिला में रातों रात कैसे हवा पलट गई और पूरा जो चुनावी समीकरण है वह कैसे बिगड़ गया। आखिरकार हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कह दिया जिससे जो आदिवासी समाज है कोल्हान के, वह नाराज दिख रहे हैं। सब कुछ आपको बतलाने का काम करेंगे। एक भाषण जो पूरे चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है और घाटशिला के गली गली में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा ऐसे वक्त में जब चुनाव चल रहा है। आखिरकार कैसे सब्र की जो बांध है वह टूट गई, जो गुस्सा है वह फूटा और मन से एक आक्रोश वाला वाक्य निकला। चलिए, तो हमारे साथ प्रतीक जी हैं। प्रतीक जी, हेमंत सोरेन ने मंच से जो भाषण दिया वह पूरा चुनावी समीकरण को पलट कर रख दिया है। इसकी बात की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये जो भाषण है वह बार बार दोहराया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये हेमंत सोरेन का दर्द कहें या गुस्सा कहें या भावना में आकर जो दिल की बात है वो बोल दिए। उनका साफ कहना था, हेमंत ये चंपाई सोरेन हो या बाबूलाल सोरेन हो, जो उनके बेटे हैं जी, वो लगातार जेएमएम, अगर बात करें चंपाई सोरेन की, तो लगातार वो जेएमएम की टिकट पे जीतते थे और लगातार मंत्री भी बनते थे। पहली बार जरूर उनके जरिए जीते थे जी, लेकिन ये हेमंत सोरेन का दर्द छलका है या गुस्सा, क्योंकि वो साफ तौर पे भारी मन से उन्होंने कहा कि खाया पिया जेएमएम का, बॉडी बनाया जेएमएम में और बैल बनकर चल दिया बीजेपी के खेत में हल जोतने जी। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन होता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जिस तरह से चंपाई सोरेन या बाबूलाल सोरेन भी हेमंत सोरेन पे जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं और जिस तरह से चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये बच्चा इस तरह का वर्ड निकालेगा जी। तो एक बात आप भी गौर से जानिए, ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे तो वो पूरा विश्वास चंपाई सोरेन पे दिखलाए थे और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री से नवाजा गया था। बावजूद इसके जब चंपाई सोरेन जब वो जेल से बाहर आए और वो उनकी छवि पे जो भी दाग लगा था, कोर्ट ने उन्हें बरी किया था। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, हेमंत के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। जब इलेक्शन हुआ था तो मुख्यमंत्री के चेहरा वो खुद थे जी।
जरूर हमोकरम पे चंपई सोरेन मंत्री जरूर बना दिया गया था। बाद में सत्ता की जो कुर्सी की लालच होती है उन्हें भाजपा की तरफ लेके चला गया और वो यही वजह है कि भाजपा में शामिल हुए। पिछले बार भी बाबूलाल सोरेन को टिकट भाजपा ने दिया था। इस बार काफी जद्दोजहद के बाद बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है जी। लेकिन ये हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो या रामदास सोरेन की बात करें जी, जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, और अगर बात किया जाए कोल्हान की, तो एक समय ऐसा था कि टाइगर के नाम से। अच्छा प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आजकल जो घाटशिला में प्रत्याशी दिख रहा है एक ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और भारतीय जनता पार्टी का खेत जोतने के लिए चला गया है। इस प्रकार का जो बयान है सोशल मीडिया में काफी तेजी से उछाला जा रहा है। लोग तो अब सीएम हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है, ये इलेक्शन है जी, और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं और काफी भद्दी बातें भी की जाती है। आप महाराष्ट्र के इलेक्शन को लें जी, जिस समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे कि चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग जी, किसके बारे में बोलते थे आप जान रहे हैं? बिल्कुल, अजीत पवार के बारे में बोलते थे। और वही अजीत पवार जब भाजपा को सपोर्ट कर दिए, अपनी पार्टी को, एनसीपी को तोड़ के अपने विधायकों के साथ आ जाए तो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। बिल्कुल, तो राजनीति है ये विशाल, राजनीति में कभी भी कोई कुछ बोल सकता है। आप देखिए, लगातार जहाँ तक मेरी जानकारी है, चंपई सोरेन और शिबू सोरेन काफी नजदीकी थे और ये भी पता चलता है कि ये रिलेशन में भी आते हैं। बावजूद इसके अगर वो लगातार जेएमएम में रहे, लगातार अच्छे मंत्री पद पे रहे, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हो सकता है हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, किसी को भी बना सकते थे। लेकिन अच्छा प्रतीक जी, आपने जो बात कही, एक पत्रकार हैं घाटशिला में जब चंपाई सोरेन से इस बात पर बात किया कि हेमंत सोरेन ने आपके बेटे को लेकर ऐसा कहा है, तो उन्होंने तो पूरा दर्द प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई पहले से तैयार खेत पर जाकर बैटिंग नहीं कर रहा, बल्कि मैंने अपने खून पसीने से उस खेत को सींचने का काम किया है। यानी कि चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में भी मेरा उतना ही योगदान है। बाकायदा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब विधायक दल की बैठक चल रही थी तो मैं सीएम रहते मुझे अपमानित किया गया, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने यह भी बताने का काम किया कि मैंने सोचा नहीं था कि वह लड़का ऐसा सोचेगा, ऐसा बोलेगा। खुद चंपाई सोरेन इस बात को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2016 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने में मेरा सबसे बड़ा योगदान था। इस प्रकार की जो बातें हैं चंपाई सोरेन की ओर से कही जा रही है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा घाटशिला उपचुनाव में? देखिए विशाल, इस तरह की बातें लगातार आती जाती रहती हैं जी। अगर आप बात करें बगल के राज्य बिहार की, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहोदर भाई, तेज प्रताप यादव अपनी एक नई पार्टी बना ली। खुद लालू यादव या रवि देवी, उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया। तो ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। आप एक तरफ से चंपई सोरेन की बात कर रहे हैं जी, क्या जेएमएम को बनाने में सिर्फ चंपई सोरेन का ही योगदान है? कई नेता हैं और अकेला चना भार नहीं फोड़ता जी। सब सहयोग, सबका एक दूसरे से सहयोग होता है। तभी अगर जेएमएम अगर अभी अच्छी स्थिति में, तो जाहिर सी बात है उसमें चंपई सोरेन का भी योगदान होगा जी। लेकिन जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री के बाद जब उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए कहा गया, तो उस समय उनका दर्द छलका। बिल्कुल, अगर यही बात करें महाराष्ट्र की बात कीजिए, एकनाथ शिंदे को पार्टी में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री से नवाजा गया और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। आज ये राजनीति है विशाल, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ जी। देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। बिल्कुल, तो राजनीति में कोई भी चीज को अलग तरीके से नहीं देखा जाता है, एक चश्मे से नहीं। लेकिन अगर हेमंत सोरेन का दर्द छलका है, उनका भी दर्द जायज है, तो उनका कहना सबसे ज्यादा विश्वास उस पे करते थे। बिल्कुल, बावजूद इसके वो उन्होंने भाजपा का दामन थामा, तो उनका भी दर्द है और चंपई सोरेन का भी दर्द जायज है कि जेएमएम को
इस बुलंदियों तक पहुंचाने में उनका भी योगदान रहा है जी। लेकिन अगर देखिए तो ये राजनीति है विशाल जी। राजनीति में सत्ता लोलुपता या ऊंचे पद पर बैठने के लिए कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। घाटशिला में जिस प्रकार की राजनीति देखी जा रही है, जो दो परिवारों की सम्मान की बात आ चुकी है, एक और चंपाई सोरेन खड़े हैं तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खड़ी हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारक उतारे गए हैं तो वहीं खुद स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन घाटशिला में मोर्चा संभाले हुई भी है। वहीं टाइगर जयराम महतो भी अपनी विचारधारा से, अपने बोलने के अंदाज से लोगों के पास जा रहे हैं और इसी बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार आप एक नए प्रत्याशी पर भरोसा कर दिखलाइए, रामदास मुर्मू को विजयी बनाइए। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। लेकिन देखिए आने वाले समय में घाटशिला उपचुनाव में प्रभावशाली कौन बनता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चलिए, राजनीति के मैदान में, चुनावी जंग में जो मौखिक जंग है वह तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहा है। कौन विजयी होगा यह 14 नवंबर को ही पता चलेगा। दीजिए हमें इजाजत।